मीराबाई कभी राणा से ये नहीं कहा, राणा जी क्यों इतना सताते हो, मैंने क्या किया, 2 रोटी ही तो खाती हूं तुम्हारी, और ब्याह करके इस घर में आई हूं तो निकल के कहां जाऊं, कौन पाप मैंने कर दिया, कौन गुनाह मुझसे हो गया, क्यों सताते हो मुझे। कभी सांप भेज देते हो डसने के लिए, कभी कोई षड्यंत्र करते हो। मीरा जी ने कभी शिकायत नहीं की, ना राणा जी से की ना भगवान से की। मीराबाई ने क्या किया, सारा परिवार विरोध में है, सास विरोधी है, जो राणा देवर है वो देवर विरोधी है, जो ननंद है दूधाबाई वो दूधाबाई भी विरोधी है, लेकिन मीरा जी ने उनकी ओर नहीं घनश्याम की ओर देखा। यहां तो लोग 1 मिनट में अपना माइंड ऑफ करके बैठ जाते हैं, उसने मुझे यूं कह दिया, उसने मुझे यूं कह दिया, उसने मुझे यूं बोल दिया। अरे मीरा जैसा तो ना बोला होगा किसी को, जितनी गालियां मीरा को पड़ी इतनी तो गाली नहीं पड़ रही होंगी ना। छोटी छोटी बात पे लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोला। क्या भक्ति करेंगे हम लोग, क्या कथा श्रवण करेंगे हम लोग। छोटी छोटी बातों के ऊपर पहाड़ जैसा तांडव करते हैं, क्या भक्ति करेंगे। 1 मिनट में माइंड ऑफ हो जाता है। उसने मुझे देखा और मेरा प्रणाम नहीं लिया, मैं उसकी तरफ हंसा, वो मेरी तरफ हंसा नहीं, उसने स्माइल पास नहीं की, 1 मिनट में माइंड ऑफ। मिट्टी के ढेर हैं ऐसे लोग, क्या भक्ति करेंगे वो, जिनका 1 मिनट में माइंड ऑफ होता हो और 1 मिनट में ऑन होता हो। ऐसे लोग कभी भक्ति के पथ पर पैर रख ही नहीं सकते। मीराबाई, राणा ने कहा कि दूधा कहती जी भैया आज मीरा को नष्ट करना होगा। दूधा कहती भैया मैं अभी विष वैद्य जी से विष बनवा के लाती हूं। दूधाबाई कहती है वैद्य आज ऐसा विष बना कि हाथी की जिह्वा पर 1 बूंद पड़े तो हाथी मर जाए। वैद्य ने कहा कि क्या बात है, किसको मारने का विचार हो रहा है। दूधाबाई कहती है ज्यादा मत बोलो, जैसा कहती हूं वैसा करो। वैद्य ने विष तैयार कर दिया। दूधाबाई लेकर के आई और कहती है राणा ये विष तो तैयार हो गया, लेकिन ये विष किसके हाथों भेजा जाए। किसी दास दासी के हाथों भेजेंगे तो हो सकता मीरा पिए ना या ना पिए। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ विष भेजा जाए कि मीरा देखते ही इसे पान कर जाए। तो दयाराम पांडे जो पंडित थे, पुजारी थे, उनको बुलाया गया और दयाराम पांडे आए और दूधा ने कहा सुनो ये प्रसाद है, और हे दयाराम तुम ये मीरा से कहना कि ये तुम्हारे कृष्ण का चरणामृत लाया हूं, मीरा स्वीकार करो। दयाराम पांडे जानते थे कि इतने विरोधी लोग हैं जो फूटी आंख मीरा को देखना नहीं चाहते, वो चरणामृत क्या भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र है। पर बेचारे नौकरी करते थे, क्या करते, वो तो नौकर है। ले गए दयाराम पांडे और जाकर के चंपा नाम की दासी थी मीरा की, उस चंपा के हाथ में उस विष को दिया और कहा कि कहना मीरा को कि दयाराम आए थे और उन्होंने कृष्ण का ये चरणामृत भेजा है। चंपा ने कहा दयाराम आज पहली बार तुम ये चरणामृत लाए हो, आज से कभी मंदिर से चरणामृत नहीं आया। दयाराम ने कहा कि देवी मुझे जैसा कहा गया है मैं वैसा कर रहा हूं, ये मीरा जी को आप सौंप दो। चंपा से रहा नहीं गया और चंपा ने जब कपड़ा हटाया तो उस प्याले से दुर्गंध आई और देखने का कि उसमें जो चरणामृत है, जिसे चरणामृत कहा जा रहा है, वो नीला पड़ा हुआ है, उसमें से दुर्गंध आ रही है। तो चंपा सोचने लगी ये चरणामृत नहीं, लगता है ये कोई विष है। इतने में मीरा आई और मीराबाई ने कहा चंपा कौन आया था। चंपा कहती है देवी अभी दयाराम पांडे आए थे जो मंदिर के पुजारी हैं, और वो
चरणामृत कह करके इस प्याले को दे के गए हैं, लेकिन देवी मुझे नहीं लगता कि ये चरणामृत है, मुझे लगता है ये कुछ और है। मीराबाई कहती है अच्छा मेरे हाथों में दे, मुझे दिखा कैसा है, मैं देखती हूं। चंपाबाई ने कहा कि नहीं नहीं मीरा, आप अपने हाथों में मत लो, मेरे हाथों से देखो। मीरा कहती है चंपा तुझे चित्तौड़ की हवा लग गई है लगता है। अरे मेरे कृष्ण का चरणामृत है तो चरणामृत ही होगा, यदि ये कुछ और होता तो रास्ते में ही गिर जाता। अरे बावरी तो नहीं जानती कि घनश्याम आज चरणामृत बन करके आए हैं। और मीरा ने हाथों में लिया और मीरा ने जब देखा तो कहा चंपा ये नीला है। चंपा कहती है हाँ भाई साहब मैं वही तो कह रही हूं, ये नीला है, ये जहर है, ये चरणामृत नहीं है। मीराबाई कहती है नहीं नहीं चंपा ये चरणामृत है। कैसे? अरे जरा ये विचार करो, ये नीला है तो मेरे घनश्याम का रंग कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। आहा, उस मेरे घनश्याम का शरीर नीले अंबर की तरह है। सो हे चंपा उस नीलांबर का चरणामृत भी तो नीला ही होगा ना। मीरा का प्रेम इतना अगाढ़ और इतना विश्वसनीय है कि उसे प्रत्येक घटना कर्म में कृष्ण ही नजर आ रहा है। और मीरा ने हाथ में वो प्याला लिया और उस प्याले में, उस जहर में उसको कृष्ण नजर आए और एक घूंट में ही सारा विष पान कर गई। हरे राम राम। हाथी की जीभ पर एक बूंद डाल दिया जाए तो हाथी मर जाए। देखिए मीरा उस पूरे विष को पान कर गई। दासी सोच रही थी कि मीरा जी गई, बाईसा गई। चंपा रोने लगी और इतने में क्या देखती है कि मीरा को तो मस्ती चढ़ गई। जैसे किसी हाथी को मदिरा पिला दे, वो हाथी उन्मत्त हो जाए, ऐसे मीरा जी ने विष पिया और विष पी करके मीरा उन्मत्त हो गई कृष्ण नाम में। और कहती है चंपा आज जरा घुंघरू तो ला, नाचे हुए बहुत समय हो गया। इस प्रसंग से मीरा महादेव से भी आगे बढ़ गई, क्योंकि भगवान शंकर तो विष को पी करके विश्राम में चले गए थे, लेकिन मीरा विष पी करके विश्राम में नहीं गई। मीरा घुंघरू बांध करके आज नाचने लगी है। मीरा का वो पद कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू सास करे कुल नासी रे। सास कहे कुल नासी रे। भग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भग घुंघरू
का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे हा, पीवत मीरा हासी रे, भगभू गोरु बहन मीरा नाची 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 रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अभिनाशी रे, ओ सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अभिनाशी, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई नाची रे, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे, भगभू गोरु बहन मीरा नाची, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे, भगभू गोरु, भगभू गोरु, भगभू गोरु बहन मीरा नाची रे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। पुकार रही है मीरा भगवान के प्रेम में इस तरह डूब चुकी है कि अब सारा जीवन ठाकुर जी को समर्पित है। मीरा का प्रेम उस स्तर के ऊपर है जहां मीरा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यही सोचती है मेरा ठाकुर जो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है, मेरा कन्हैया सब अच्छा ही कर रहा है। यह भगवान की स्मरण भक्ति है।